हेलो। ये जो प्रोजेक्ट है ये ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन का है। ओके। सो सबसे पहले आपको ये प्रोजेक्ट रन करने के लिए एनाकोंडा जो है इससे पहले आपको लॉन्च करना है। लॉन्च करने के बाद यहाँ पे हमने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है प्रोजेक्ट करके। तो उस प्रोजेक्ट को आपको जस्ट सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से इसी एनवायरनमेंट से आपको स्पाइडर लॉन्च करना है। स्पाइडर लॉन्च करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस के बाद आपके पास जो ये फोल्डर रहेगा फ्लास्क यूआई के अंदर, ये जिसके अंदर ये स्टैटिक टेम्पलेट्स ऐप अंडरस्कोर पायमास्क्यूएल जहाँ पे है, उस फोल्डर का यहाँ से पाथ आपको कॉपी करना है। और पाथ कॉपी करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे उसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जैसे आप एंटर करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके की होगी। तो उसके बाद आपको यहाँ फाइल्स पे क्लिक करके यहाँ पे वो सारी फाइल सारे फोल्डर्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। इसमें से सिर्फ आपको ऐप अंडरस्कोर pymsql.py इस पे अगर आप डबल क्लिक करते हो तो वो फाइल यहाँ पे ओपन होगी। यहाँ पे ओपन होने के बाद सिंपली आपको यहाँ से ग्रीन कलर का जो बटन है उसे आपको उस पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको कंसोल पे कुछ मैसेज आएगा। ओके। और साथ ही साथ आपका आईपी एड्रेस :5000 ऐसे कुछ तो एक मैसेज आएगा। सो लेट्स वेट। ओके। तो कुछ इस तरीके का मैसेज आने के बाद आपको कोई भी एक ब्राउजर पे जाना है। ब्राउजर पे जाने के बाद आपको इनकॉग्निटो ओपन करना है और फिर आपको लोकल होस्ट :5000 जस्ट हिट करना है। हिट करने के बाद यहाँ पे आपकी वेबसाइट नजर आएगी। फिर आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो, फिर यहाँ से लॉग इन कर सकते हो। तो ये जो सारा डेटा है ये सारा डेटा आपका डेटाबेस में प्रेजेंट है। तो वो डेटा सेट चेक करने के लिए आपको एसक्यूएल योग ओपन करना है। एसक्यूएल योग ओपन करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ पे आपका न्यू कनेक्शन आएगा, यहाँ पे आपका पासवर्ड आएगा रूट, और फिर यहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना है। तो कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपके सारे के सारे डेटाबेस नजर आएंगे। तो इसमें से आपका डेटाबेस कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे दिया है 136 ब्रेन ट्यूमर। ओके। सो यहाँ पे आपका ये जो डेटाबेस है इसके सामने जो प्लस आइकन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर टेबल्स को एक्सपांड करना है। फिर यूजर डिटेल्स पे आप अगर राइट क्लिक करके सेकंड लास्ट ऑप्शन व्यू डेटा पे क्लिक करते हो तो आपको वो सारा डेटा यहाँ पे नजर आएगा। ओके। फिर आप रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे चेक करोगे तो आपको वो रजिस्ट्रेशन का डेटा नहीं दिखेगा। अगर यहाँ पे कुछ नजर नहीं आता न्यू रजिस्ट्रेशन डेटा, तो सिंपली आपको रिफ्रेश करना है तो आपको यहाँ पे आपका न्यूली रजिस्टर्ड डेटा दिख जाएगा। ओके। अब आते हैं इस पायमास्क्यूएल फाइल की तरफ। तो इस फाइल में हमने किया क्या है कि जो हमने अभी वेब पेज देखा उस वेब पेज को हमने इंटीग्रेट किया है पाइथन के साथ। ओके। वो जो सारा वेब पेज है वो सारा वेब पेज हम पाइथन से कंट्रोल करेंगे। उसमें क्या फंक्शनलिटीज दिखानी है यूजर को, कौन सी फंक्शनलिटी कैसे हैंडल करनी है, वो सारा इंटीग्रेशन हमने पाइथन के साथ किया और उसे हम पाइथन से कंट्रोल कर रहे हैं। ओके। अब वो इंटीग्रेट करने के लिए हमने एक फ्रेमवर्क यूज किया है, वो है फ्लास्क। उस फ्लास्क के जरिए हम उस सारे टेम्पलेट्स को, सारे सीएसएस को हम हैंडल करेंगे। ओके। तो सबसे पहले हमने कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट की है जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज थी वो। तो इसमें से ये हमारी फर्स्ट मेन लाइब्रेरी है वो फ्लास्क है। ओके। सो सबसे पहले हमने जो फ्रेमवर्क यूज किया है जो हम फ्रेमवर्क यूज करने वाले हैं उस फ्रेमवर्क को हमें इनिशियलाइज करना है यहाँ पे। ओके। तो उसके लिए हमने ये फ्लास्क की जो लाइब्रेरी है उसे हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। उसके बाद यहाँ पे ये रेंडर टेम्पलेट है। रेंडर टेम्पलेट क्या करता है कि अगर आपको किसी एक वेब पेज पे रीडायरेक्ट करना हो, चाहे वो कॉन्टैक्ट हो या चाहे वो होम पेज हो, चाहे वो अबाउट पेज हो, चाहे वो सर्विसेज हो। ओके। कोई भी आप किसी भी मेन्यू पे क्लिक करते हो तो वो आपको रीडायरेक्ट करता है उस पर्टिकुलर वेब पेज पे। ओके। तो उस वेब पेज पे रीडायरेक्ट करने का काम ये रेंडर टेम्पलेट करता है। साथ ही साथ ये यूआरएल फॉर एंड रीडायरेक्ट, ये तीन फंक्शंस सेम वर्क करते हैं, सिर्फ मेथड्स अलग अलग रहते हैं इनकी। फिर यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट इंपोर्ट किया है। रिक्वेस्ट क्या है कि जो कुछ भी फॉर्म हम HTML पेजेस पे फिल करते हैं और उसे हम जैसे ही सबमिट करेंगे तो वो सारा का सारा डेटा हमें फेच करना है बैकएंड में, और उस डेटा को हम हैंडल कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके। तो वो जो डेटा है वो डेटा पुल करने के लिए हमने ये रिक्वेस्ट यूज किया है।
फिर यहाँ पे सेशन है। सेशन हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पहले ये चेक करना है कि यूजर लॉगिन है कि नहीं। ओके, अगर यूजर लॉग्ड इन है तो ही हम यूजर को हमारी जो सर्विसेज है वो सर्विसेज अलाउ करने के यूज करने के लिए अलाउ करेंगे। ओके, अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो उसे फिर से लॉग इन करना पड़ेगा और तब जाके वो सर्विसेज यूज कर सकता है। तो वो सेशन चेक करने के लिए हमने ये सेशन यूज किया है। फिर यहाँ पे ये फ्लैश है। फ्लैश हमने यूज क्यों किया है, क्योंकि जो कुछ भी कोई भी एक वैल्यू अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं कंसोल पे, तो हम पाइथन में प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। ओके, या जावा में हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज करते हैं। तो वैसे ही सेम अगर वही वैल्यू मुझे वेब पेज पे डिस्प्ले करनी है, एचटीएमएल पेज पे कहाँ पे भी डिस्प्ले करनी हो, तो ये फ्लैश फंक्शन यूज किया जाता है, सो दैट आप डायरेक्टली वही वैल्यू वेब पेज पे डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे PyMySQL यूज किया है। PyMySQL क्या है कि MySQL की लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप जो कुछ भी डेटा आप HTML से पुल करोगे, वो सारा डेटा आपको अगर डेटाबेस में स्टोर करना है तो उसके लिए ये PyMySQL यूज किया जाता है। फिर यहाँ पे ये सिक्योर फाइल नेम है। तो सिक्योर फाइल नेम की हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूजर जिस नाम से फोटो अपलोड करेगा, इमेज कोई भी इमेज अगर वो अपलोड करता है एग्जिस्टिंग नेम से, तो वही एग्जिस्टिंग नेम हमें बैकएंड में फेच करने के लिए आना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये सिक्योर फाइल नेम यूज किया है। फिर यहाँ पे numpy एंड pandas है। ये किस लिए pandas क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी फाइल्स रहती है एक्सेल शीट्स, चाहे वो CSV हो, TSV हो, या कोई भी एक्सेल शीट हो। ओके, तो उस फाइल को हमें रीड करना है। सिर्फ रीड नहीं करना, तो हम उसके अंदर जो कुछ भी डेटा है वो डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपको कोई रो ड्रॉप करना है, कोई कॉलम ड्रॉप करना है, या कोई पर्टिकुलर वैल्यू आपको फेच करनी है, या कोई फिल्टर करना है उस पूरे डेटा को, तो आप इस पांडास के जरिए उसे कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद जो numpy है, वो numpy के थ्रू आप कोई भी अरे को आप कंट्रोल कर सकते हो, उसे मैनिपुलेट कर सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ पाथ डिफाइन किया है। सो ये पाथ हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हमारे ऐप के साथ। ओके, सो ये पाथ हमने क्यों यूज किया, क्योंकि स्टैटिक फोल्डर के अंदर ब्रेन ट्यूमर नाम का एक फोल्डर है, जिसके अंदर यूजर जब भी कोई इमेज अपलोड करेगा तो इस फोल्डर के अंदर जाके वो स्टोर होगा। ओके, तो ये हमारा डेस्टिनेशन फोल्डर है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट की है, जो सीक्रेट की करके एक यूज होगी, जो हमारा बैकएंड में जो ऑथेंटिकेशन रहता है उसे वो मेंटेन करेगी। फिर यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है डीबी कनेक्शन करके। ओके, जिसके थ्रू हम हमारे पास जो डेटाबेस है उस डेटाबेस को हम कनेक्ट करेंगे थ्रू PyMySQL। ओके, तो उस डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज फिल करनी पड़ती है, जैसे कि होस्ट नेम हो, या यूजर नेम, पासवर्ड, एंड कौन से डेटाबेस को कनेक्ट करना है वो डेटाबेस का नाम यहाँ पे आएगा। तो इसके थ्रू हमारा जो कनेक्शन क्रिएट होगा, उस कनेक्शन को हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। इन केस अगर इस कनेक्शन में कुछ दिक्कतें आ जाती है, जैसे कि आपका MySQL क्रैश हो जाता है, या ये डेटाबेस अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता, या आपका पासवर्ड रॉन्ग है, या यूजर नेम होस्ट रॉन्ग है, तो हम ये एक्सेप्शन प्रिंट करेंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग इन डेटाबेस कनेक्शन, सो दैट हमें ये पता चले कि हमारा जो एरर आ रहा है वो इस फंक्शन के अंदर आ रहा है। सेम हमने यहाँ पे डीबी कनेक्शन क्लोज के लिए एक फंक्शन क्रिएट किया। जब भी हमारा कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट होगा, उसके बाद हमारा डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा, और स्टोर होने के बाद हमारी जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट का कनेक्शन डेटाबेस के साथ क्लोज हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये डीबी कनेक्शन डॉट क्लोज यूज किया है, और फिर हमने यहाँ पे एक्सेप्शन प्रिंट किया। ओके, अब ये सारी चीजें होने के बाद यहाँ पे हमने इस डीबी कनेक्शन को इस कॉन वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। उसके बाद इस डीबी कनेक्शन के थ्रू हमने एक कर्सर इनिशियलाइज किया। अब ये कर्सर क्या करेगा कि आपके जो MySQL की क्वेरीज रहती है, वो सारी क्वेरीज एग्जीक्यूट करने का काम ये कर्सर करता है। ओके, सो इस कर्सर को हमने यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। अब यहाँ तक हमने सारी सेटिंग्स कर दी। सेटिंग्स करने के बाद अब हमने क्या किया कि यहाँ से हमारा जो फ्लास्क फ्रेमवर्क था, उस फ्रेमवर्क की कोडिंग हमने यहाँ से स्टार्ट की। तो सबसे पहले हमारा जो ऐप था, उस ऐप को हमने यहाँ पे कॉल किया। कॉल करने के बाद यहाँ पे हमने राउट किया, और राउट के अंदर उसे एक शॉर्ट पाथ दे दिया कि लाइक अगर यूजर ने
लोकल होस्ट कॉलन 5000 / हिट किया तो उसे रीडायरेक्ट करना है हमें home.html पेज पे। ओके, अगर यूजर ने /login यूज किया तो हम उसे रीडायरेक्ट करेंगे होम पेज पे। ओके, सो लाइक दैट। तो उसके लिए हमने यहाँ से डॉट राउट फंक्शन को कॉल करके उसके अंदर एक शॉर्ट पाथ दे दिया। अब ये शॉर्ट पाथ देने के बाद उसे कौन से HTML पेज पे रीडायरेक्ट करना है। ओके, तो उस वेब पेज पे रीडायरेक्ट करने के लिए हमने एक फंक्शन क्रिएट किया डेफ होम करके। ओके, तो ये फंक्शन क्या करेगा, जब भी इस स्लैश पाथ को हिट जाएगा तो हिट जाने के बाद यहाँ से हम ये फंक्शन इनिशियलाइज होगा और ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा ये home.html पेज, सो दैट यूजर जब भी स्लैश ऐड करेगा तो home.html पेज पे वो रिटर्न होना चाहिए। ओके, सेम हमने यहाँ पे लॉगिन के लिए यूज किया है। सिर्फ हमने यहाँ पे मेथड्स डिफाइन की है, गेट एंड पोस्ट। अब ये गेट एंड पोस्ट मेथड्स क्या रहते हैं? गेट मतलब आपका आप जो कुछ भी फॉर्म्स सबमिट करते हो तो वो सबमिट करने के बाद उसके अंदर की जो कुछ भी वैल्यूज रहती है वो वैल्यूज आपकी यूआरएल में प्रिंट हो जाती है। ओके, तो कुछ चीजें ऐसी होती है वो हमें सीक्रेट रखनी चाहिए, जैसे कि पासवर्ड हो या आपका यूजर नेम, ईमेल आईडी या कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन हो उसका आंसर हो। तो ये जो सारी चीजें हैं या चाहे वो कोई पिन नंबर हो, तो ये सारी चीजें हमें यूआरएल में प्रिंट नहीं होनी देनी है। ओके, वो डायरेक्टली हाइड होकर डायरेक्टली बैकएंड में आनी चाहिए। तो उसके लिए हमने ये पोस्ट मेथड यूज की है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ मेथड्स डिफाइन की, गेट एंड पोस्ट। ओके, अब ये मेथड्स डिफाइन करने के बाद यहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट किया डेफ लॉगिन। तो जैसे ही हम लॉगिन को हिट देंगे तो ये फंक्शन एक्टिवेट होगा। फंक्शन एक्टिवेट होने के बाद जैसे ही फंक्शन एक्टिवेट होता है तो वो हमें रीडायरेक्ट करेगा होम पेज पे। ओके, होम पेज पे हमारे यहाँ पे लॉगिन का एक फॉर्म है ये वाला। ओके, तो यहाँ पे हमने ईमेल ऐड किया, फिर यहाँ पे हमने पासवर्ड ऐड किया और जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा तो साइन इन पे क्लिक करने के बाद मेरा हिट यहाँ पे आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे कि जो फॉर्म है वो फॉर्म पोस्ट मेथड में है कि नहीं। ओके, अगर वो फॉर्म पोस्ट मेथड में रहेगा तो ही हम हमारा जो डेटा है वो डेटा यहाँ पे आएगा। ओके, अब यहाँ पे डेटा कैसे आएगा? तो ये देखिए यहाँ पे टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर है, स्टैटिक नाम का फोल्डर है। तो टेम्पलेट्स के अंदर हमारे HTML पेजेस है, स्टैटिक के अंदर हमारे CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस, वो सारी चीजें हैं। ओके, तो टेम्पलेट में हमारा home.html पेज है। तो इस home.html पेज के अंदर ये देखिए यहाँ पे हमारा ये फॉर्म है। ओके, इस फॉर्म में हमने एक्शन दी है /login और मेथड दिया है पोस्ट। ओके, अगर हम यहाँ पे मेथड गेट करते और जैसे मैं ये फॉर्म सबमिट करता तो मेरा जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड ये दोनों मेरे यूआरएल के अंदर प्रिंट हो जाते। ओके, तो मुझे वो प्रिंट नहीं होने देने हैं, इसके लिए मैंने ये यहाँ पे मेथड पोस्ट दिया है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे मैंने नेम इक्वल टू ईमेल एंड नेम इक्वल टू पास दिया है। ओके, तो इसके जरिए मैं जो कुछ भी यूजर ने डेटा एंटर किया है वो सारा डेटा यहाँ पे फेच करूंगा। ओके, फेच करने के बाद मेरा डीबी कनेक्शन एंड कर्सर इनिशियलाइज होगा। फिर कर्सर को मैंने कर्सर एग्जीक्यूट करेगा मेरी एसक्यूएल की क्वेरीज। सो पहले मैंने एक क्वेरी लिखी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर डिटेल्स वेयर ईमेल एंड पासवर्ड इक्वल टू सम वैल्यू। ओके, तो ये क्वेरी क्या करेगी कि मुझे जो मेरे पास टेबल है यूजर डिटेल्स करके उस टेबल को वो फिल्टर आउट करेगी यूजर ने दिए हुए यूजर नेम एंड पासवर्ड के साथ। ओके, तो इसके जरिए हम ये चेक करेंगे कि जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है या ईमेल आईडी एंड पासवर्ड है वो दोनों इस टेबल के अंदर एग्जिस्ट है कि नहीं। ओके, अगर वो एग्जिस्ट है तो क्या करेंगे, हम यूजर का एक सेक्शन क्रिएट करेंगे और उसे हम रीडायरेक्ट करेंगे इंडेक्स पेज पे। अगर वो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो हम यूजर को रीडायरेक्ट करेंगे होम पेज पे। ओके, और इन केस यहाँ पे कुछ एरर्स आ जाते हैं तो हम एक्सेप्शन प्रिंट करेंगे, एक्सेप्शन ऑकर्ड एट लॉगिन, और फिर हम उसे रीडायरेक्ट करेंगे होम पेज पे, इन द सेंस यहाँ पे home.html पेज पे। ओके, तो ये हुआ हमारा लॉगिन का फंक्शन। उसके बाद सेम हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फंक्शन लिखा है। सिर्फ हमने चेंज क्या किया है यहाँ पे कि एक क्वेरी चेंज की है।
जो क्वेरी है हमारी इंसर्ट इनटू यूजर डिटेल्स। ओके, सो यूजर डिटेल्स के अंदर यूजर ने जो कुछ भी डिटेल्स पास की है, जो फॉर्म सबमिट किया है, वो सारी डिटेल्स हम इंसर्ट करेंगे यूजर डिटेल्स के अंदर। ओके, और फिर हमारा जो कर्सर है वो कर्सर ये दोनों वैल्यूज को एग्जीक्यूट करेगा और फिर हम उसे रीडायरेक्ट करेंगे होम पेज पे। इन केस कोई एक्सेप्शन आ जाता है तो एक्सेप्शन ऑफ दैट लॉगिन हम प्रिंट करेंगे। ओके, और फाइनली हमारा डीबी कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमने इंडेक्स पेज यूज किया है। तो इंडेक्स फंक्शन के लिए हमने क्या किया कि सेम हमने ऐप को कॉल किया, राउट करने के लिए एक पाथ दे दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा और यहाँ पे हमने वो सेशन का कोड लिखा है कि इफ यूजर इन सेशन, तो जो यूजर का सेशन हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे था। ओके, सो जो फर्स्ट वैल्यू है रिजल्ट ऑफ वन इन द सेंस कि ये सुशांत हो या एबीसी, तो यूजर का फर्स्ट नेम जो होगा वो फर्स्ट नेम इस सेशन में ऐड हो जाएगा। तो हम चेक क्या करेंगे कि जैसे ही यूजर लॉगिन करता है उसका वैलिडेशन चेक हो जाता है। तो चेक होने के बाद पहले हम चेक करेंगे कि यूजर सेशन में है कि नहीं, मतलब यहाँ पे सुशांत आएगा या एबीसी आएगा। ओके, तो एबीसी या सुशांत सेशन में है कि नहीं वो हम चेक करेंगे। अगर वो सेशन में है तो यहाँ पे उसका नाम, सॉरी, जो कुछ भी सेशन है वो सेशन यहाँ पे हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे और उस सेशन को हम मेंटेन करेंगे index.html पेज पे। ओके, सो दैट यूजर अगर दूसरे पेज पे होगा, लाइक कॉन्टेक्ट पेज पे हो या अबाउट पेज पे हो या सर्विसेज पेज पे हो, अगर वहां से वो हिट करता है localhost 5000/index, तो हम उसे डायरेक्टली रीडायरेक्ट करेंगे index.html पेज पे। अगर यूजर ने लॉग्ड इन ही नहीं किया और उसने डायरेक्टली ये /index localhost 5000/index ये हिट किया, तो हम उसे डायरेक्टली रीडायरेक्ट करेंगे home.html पेज पे, क्योंकि उसका यहाँ पे सेशन क्रिएट ही नहीं हुआ है। ओके, और वेल्स वो सेशन में ही नहीं है इसके वजह से। ठीक है, तो ये जो कोड हमने इंडेक्स पेज के लिए लिखा है वही कोड हमने अबाउट के लिए लिखा है और सर्विसेज के लिए लिखा है। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे ये कोड आपका नहीं है। ओके, फिर यहाँ पे हमने लॉग आउट फंक्शन क्रिएट किया है। तो जैसे यूजर लॉग आउट पे क्लिक करेगा तो उसके जो कुछ भी सेशंस थे वो सारे सेशंस हम डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद फिर हम यहाँ पे उसे रीडायरेक्ट करेंगे इंडेक्स पेज पे। ओके, सो दैट यूजर बैक में जाके वो सर्विसेज फिर से एक्सेस ना कर पाए। ओके, फिर से उसे लॉगिन ही करना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये सेशन डिलीट किए हैं। फिर यहाँ पे आता है हमारा अल्जाइमर का कोड। तो अल्जाइमर के कोड में हमने क्या किया कि यहाँ पे मेथड्स एंड राउट की पाथ डिफाइन किए हैं, फिर यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया, फिर यहाँ पे हमने चेक किया कि यूजर सेशन में है कि नहीं। अगर सेशन में है तो उसका सेशन हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे और यहाँ पे हम मैसेज देंगे कि प्लीज अपलोड इमेज टू डिटेक्ट ब्रेन ट्यूमर। ओके, और एल्स अल्जाइमर। ओके, फिर यूजर जैसे ही हमारे इस सर्विस पेज पे आता है, लेट्स से तो यूजर जैसे ही यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे यूजर कोई भी एक इमेज सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही यहाँ पे वो सबमिट करता है, तो सबमिट करने के बाद जो कुछ भी इमेज उसने सबमिट की थी, तो वो जो फॉर्म था वो फॉर्म पोस्ट मेथड में है कि नहीं पहले हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम जो कुछ भी इमेज थी वो इमेज हमें यहाँ पे मिलेगी। तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स ऑफ फाइल्स किया हमने, फाइल 1 किया। ओके, तो यहाँ पे हमें वो इमेज आएगी। इमेज मिलने के बाद हमने यहाँ पे सिक्योर अंडरस्कोर फाइल नेम यूज किया, सो दैट यूजर ने जो इमेज अपलोड की थी उस इमेज का जो कुछ भी नाम था एग्जिस्टिंग नेम, तो एग्जिस्टिंग नेम हमने यहाँ पे बैकएंड में फेच किया। फेच करने के बाद हमने इस इमेज को यहाँ पे स्टोर किया। तो स्टोर हम कहाँ पे करेंगे, app.config अपलोड फोल्डर के यहाँ पे। तो ये जो पाथ था ये पाथ हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। ओके, तो स्टैटिक के अंदर ब्रेन ट्यूमर फोल्डर का ब्रेन ट्यूमर जो फोल्डर है उसके अंदर हमारा इमेज स्टोर हो जाएगा। ओके, अब स्टोर होते वक्त हम उसे स्टोर करेंगे उसी नाम से जिस नाम से यूजर ने फाइल अपलोड की थी। ओके,
जैसे ही हमारा इमेज स्टोर हो जाता है उस फोल्डर के अंदर, तो हम प्रिंट सेव्ड करके ये वैल्यू प्रिंट कर देंगे। ओके, फिर यहाँ पे हमने एक F1 फाइल नेम के अंदर वो फाइल का नेम स्टोर किया। उसके बाद हमने यहाँ पे हमारा जो ब्रेन ट्यूमर का सॉरी यहाँ पे आपका अल्जाइमर का आएगा, तो आपके इसमें चेंज हुआ रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने अल्जाइमर का मॉडल यहाँ पे लोड किया। लोड करने के बाद यहाँ पे हमने क्लासेस डिफाइन किए कि ट्रेन, वैलिडेशन एंड टेस्ट। ओके, माइल्ड, मॉडरेट, नॉन डिमेंटर एंड वेरी माइल्ड। तो ये टोटल चार वैल्यूज है, चार कैटेगरीज है। इस चार कैटेगरीज के बेसिस पे हम हमारा जो मॉडल है वो मॉडल हमने ट्रेन किया है। ओके, अब ट्रेन करते वक्त हमने मॉडल को, जब भी हमारा डेटा सेट पास किया था, तो पास करते वक्त हमने इमेज साइज 2 to 4 दी थी। ओके, तो 2 to 4 बाय 2 to 4 की हमारी इमेज साइज रहेगी। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा स्टैटिक और ब्रेन ट्यूमर के अंदर जो कुछ भी हमारी फाइल थी, करंटली अपलोडेड फाइल, तो उस फाइल को हमने यहाँ पे एक्सेस किया। एक्सेस करने के बाद हमने यहाँ पे इमेज को लोड किया बेस्ड ऑन दैट पाथ। ओके, और यहाँ पे टारगेट साइज दे दी इमेज साइज, तो इमेज साइज इन द सेंस 2 to 4। ओके, तो जो कुछ भी हमारी इमेज यहाँ पे आएगी, वो इमेज हमारी 2 to 4 के रेंज में क्रिएट होगी, जनरेट होगी। ओके, और जनरेट होने के बाद उस इमेज को हमने अरे में कन्वर्ट किया। अब अरे में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि हर एक इमेज की एक पिक्सल वैल्यू रहती है। ओके, अगर उस इमेज को रीड करना है तो उस पिक्सल वैल्यूज को हमें फेच करना पड़ता है। ओके, और जैसे ही हम उसे फेच करेंगे तो वो सारी की सारी पिक्सल वैल्यूज हमें अरे में कन्वर्ट होनी चाहिए, सो दैट हम उस पिक्सल वैल्यूज को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इमेज टू अरे कन्वर्ट किया। अरे कन्वर्ट करने के बाद फिर हमने यहाँ पे उसे रीशेप किया। रीशेप करने के बाद यहाँ पे हमने उसे डिवाइडेड बाय 255 किया, और फिर हमने यहाँ पे मॉडल को लोड किया। ओके, मॉडल को लोड करने के बाद इस मॉडल को हमने वही इमेज 4D थी, वो इमेज हमने यहाँ पे पास की। तो जैसे ही मॉडल ये इमेज एक्सेस करेगा, तो उस इमेज का जो कुछ भी पैटर्न रहेगा, उस पैटर्न के बेसिस पे वो हमें प्रेडिक्शन देगा कि वो इमेज कौन से कैटेगरी के हैं। ओके, तो जो कुछ भी क्लास हमें यहाँ पे मिलेगा, उस क्लास वो जो क्लास है, वो क्लास हमने यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। ओके, अब स्टोर करने के बाद यहाँ पे हमने एक लिस्ट डिफाइन की 0, 1 एंड 3। ओके, अगर हमारा प्रेडिक्शन वैल्यू जो कुछ भी है 0, 1 या 3, ओके, अगर वो वैल्यू इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट रहेगी, ओके, तो हम यहाँ पे मैसेज पास करेंगे कि अल्जाइमर इज डिटेक्टेड एंड डिटेक्टेड अल्जाइमर टाइप इज, और वो टाइप हमारा प्रेडिक्शन क्लास रहेगा। ओके, और एल्स हम क्या करेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, देयर इज नथिंग। ओके, तो यहाँ पे जो कुछ भी हमारा क्लास आएगा, वो क्लास हम यहाँ से लेंगे। ओके, सो इसमें से जो कुछ भी टेस्ट आएगा, तो टेस्ट में से यहाँ से वो क्लास हमें यहाँ मिलेगा। तो अगर हमारी वैल्यू 0 रहती है, तो 0 इन द सेंस माइल्ड, 1 इन द सेंस मॉडरेट एंड 3 इन द सेंस वेरी माइल्ड। ओके, सो हमने 2 यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नॉन डिमेंटेड है। ओके, इन द सेंस देयर इज नो ट्यूमर। ओके, और देयर इज नो अल्जाइमर। ओके, फिर यहाँ पे हमने पार्किंसन के लिए कोड लिखा है सेम। सिर्फ हमारा मॉडल चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो जो हमने ऊपर अल्जाइमर के लिए किया था, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमने पार्किंसन का एक फंक्शन क्रिएट किया। फंक्शन क्रिएट करने के बाद पहले हमने यूजर को चेक किया कि वो सेशन में है कि नहीं। अगर वो सेशन में है, तो यूजर फाइल अपलोड करेगा। फाइल अपलोड करने के बाद वो फाइल पोस्ट मेथड से है कि नहीं, वो हम चेक करेंगे। फिर जैसे वो पोस्ट मेथड में रहेगी, तो वो फाइल हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे। फिर उस फाइल का नेम हमने यहाँ पे एक्सेस किया। फिर उस फाइल को हमने स्टोर किया ब्रेन ट्यूमर फोल्डर के अंदर। स्टोर करने के बाद उस फाइल को हमने यहाँ पे एक्सेस किया। ओके, सो दैट हमारा पूरा का पूरा जो पाथ रहेगा, वो पाथ यहाँ फाइल नेम के साथ ज्वाइंट होगा। सो स्टैटिक स्लैश ब्रेन ट्यूमर स्लैश फाइल। ओके, सो जो सेव्ड फाइल थी, वो सेव्ड फाइल हमने यहाँ पे फेच की। फेच करने के बाद हमने ये जो इमेज थी, इस इमेज को हमने यहाँ पे इस फंक्शन को पास किया। तो पास करने के बाद जो कुछ भी हमें आउटपुट मिलेगा, ओके, वो आउटपुट अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो हम p पास करेंगे, और अगर एल्स हम n पास करेंगे। ओके, और फिर हम यहाँ पे मैसेज पास करेंगे, प्रेडिक्शन ऑफ पार्किंसन इज।
ओके, और ये जो मैसेज है, ये मैसेज हम डिस्प्ले करेंगे pred.html पेज पे। तो ये जो फाइल्स है इस टेम्पलेट्स के अंदर, ये रहा हमारा pred। तो यहाँ पे हमने वो OP3 पास किया है। तो ये देखिए यहाँ पे OP3 इक्वल टू मैसेज टू, तो मैसेज टू हमारा ये है। तो ये रही हमारी, ये यहाँ पे हमने वो अपेंड डिस्प्ले किया है आउटपुट। थैंक यू।